सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है पीएम किसान। उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो पहला ऑप्शन रूरल वाला सिलेक्ट रखेंगे, शहरी क्षेत्र से हो तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आधार नंबर आपको दर्ज करने हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करने हैं। मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर हो ये कोई जरूरी नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना स्टेट चुनेंगे, आपका राज्य कौन सा है, उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर ओटीपी आएगा, जो अभी आपने दर्ज किया वो ओटीपी यहाँ पर दर्ज करेंगे, नहीं आया है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा उस पर ओटीपी आएगा, वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, नहीं आया है तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि जब भी आप ओटीपी दर्ज करें उसके साथ आप यहाँ पर ये कैप्चा कोड भी जरूर भरें और उसके बाद ओटीपी दर्ज करें, तभी यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई हो पाएगा। तो सही तरीके से जो भी कैप्चा कोड यहाँ पर दिया हुआ है वो यहाँ पर देख के दर्ज कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 4 छोटा स्मॉल जेड, उसके बाद बी, इस तरह से ये जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड दिए हुए हैं वो दर्ज करके वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें ज्यादातर डिटेल दर्ज की हुई है। सबसे पहले आप अपना यहाँ पर जिला चुनाव करेंगे जहाँ पर आपकी जमीन है, उसके बाद आप अपना तहसील चुनाव करेंगे जहाँ पर आपकी जमीन है, ब्लॉक चुनाव करेंगे जहाँ पर आपकी जमीन है, उसके बाद उस क्षेत्र, उस गांव, उस कस्बे का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर जमीन है। ये जमीन की डिटेल आ रही है तो ध्यान रखना, अपना एड्रेस यहाँ पर मत दर्ज कर देना। तो ये डिटेल आ गई। उसके बाद ज्यादातर डिटेल भरी हुई है, जैसे फार्मर का नाम, जेंडर वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कैटेगरी चुननी है, आप जनरल या फिर ओबीसी हो तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, एसटी या एससी हो तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर फार्मर टाइप चुनना है। अगर आप फार्मर टाइप में अगर आपके पास 1 या 2 हेक्टर के बीच जमीन है, यानी कि 2 हेक्टर से कम जमीन है तो आप स्मॉल फार्मर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप अदर सेलेक्ट कर लीजिए। आधार यहाँ पर सिलेक्ट रखिए। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आ चुके हैं, एड्रेस भी ऑटोमेटिक आ चुका है आधार कार्ड से। यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी ये आपको कैसे दर्ज करनी है, तो अगर आप राजस्थान हो तो मैं आपको बता दूं कि ये तब मिलती है जब आपने अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाई हो। लेकिन राजस्थान में ज्यादातर लोगों की जमीन जो है पुश्तैनी है, पिता से मिली है या फिर किसी से खरीदी गई है, तो खरीदी है आपने तो आपके पास ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होगी। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप अपने खाता नंबर या फिर खसरा नंबर दर्ज कर सकते हो। ज्यादातर जो लोग दर्ज कर रहे हैं वो खसरा नंबर दर्ज कर रहे हैं, खसरा नंबर चेंज नहीं होता तो यहाँ पर आप खसरा नंबर दर्ज कर दीजिए, जो कि आपको आपकी जमा मंदी में मिल जाएंगे। और अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप दर्ज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं होगी तो आप यहाँ पर खसरा नंबर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपने राशन कार्ड नंबर जरूर दर्ज करें। तो राशन कार्ड नंबर दर्ज करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप पीएम किसान मानधन योजना में भी साथ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं। इसमें आपके कुछ पैसे खाते से कटते हैं तो ये बात आप ध्यान में रखें। तो ये एक पेंशन की तरह स्कीम है, बाकी इसके बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी जो ज़मीन है उसका खाता सिंगल है या फिर जॉइंट है। तो अगर आपकी जमा मंदी में सिर्फ आपका नाम है, सिर्फ किसान एक का ही नाम है तो आप सिंगल सेलेक्ट करेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा किसानों का नाम है, भाइयों का नाम है या फिर परिवार के बाकी सदस्यों का नाम है तो आप जॉइंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे और आप अपनी ज़मीन की डिटेल ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर खाता नंबर दर्ज करना है जो कि जमा मंदी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद खसरा नंबर दर्ज करना है जो कि जमा मंदी में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एरिया हेक्टर में दर्ज करना है जो जमा मंदी में आपको मिल जाएगा। किसान को कितना एरिया यहाँ पर आ रहा है वो दर्ज कर दीजिए। उसके बाद ये जमीन किसान को कब मिली है, 1/2/2019 से पहले मिली है या फिर 1/2/2019 के बाद मिली है। अगर पहले मिली है तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और आफ्टर यानी 1/2/2019 के बाद मिली है तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर बिफोर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको बाद में मिली है किसान को पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। उसके बाद लैंड ट्रांसफर डिटेल, जिसमें ये जमीन कैसे मिली है, डेथ ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की डेथ के बाद मिली है, पिता की डेथ के बाद मिली है इस किसान को, या फिर विरासत में ये जमीन मिली है। अब राजस्थान के ज्यादातर किसानों को यहाँ पर जमीन विरासत में मिली है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसान ने जमीन खरीदी है तो आप परचेज ऑफ लैंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अगर किसान को किसी ने जमीन गिफ्ट की है, दादा ने या फिर नाना ने किसी ने गिफ्ट किया तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर जमीन अलॉट हुई है सरकार की तरफ से तो लास्ट वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए फादर की डेथ के बाद या फिर हस्बैंड की डेथ के बाद जमीन मिली है तो मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए आपको आधार नंबर भी दर्ज करने होते हैं। आपको यहां पर बताना होगा कि ये जमीन आपको कब मिली है, कब आपके नाम पर आई है, तो वो आप यहां पर डेट बता दीजिए, सन बता दीजिए और यहां पर आप महीना बता दीजिए। लेकिन अगर आपको ये एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप यहां पर एक अंदाजन आइडिया भी बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, फॉर्म भी अप्रूव हो रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपके पास पट्टा नंबर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो नो सिलेक्ट रख लीजिए। और यहाँ पर उस व्यक्ति के आधार नंबर पूछे जा रहे हैं जो पहले इस जमीन का ओनर था, मालिक था। तो अगर आपको आपके पति के डेथ के बाद मिली है तो पति के आधार नंबर, पिता के डेथ के बाद मिली है तो पिता के आधार नंबर। लेकिन जमीन विरासत में मिली है तो यहाँ पर कुछ भी दर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी जमीन को ऐड करने के बाद यहाँ पर अगर आपसे कोई भी गलती हो गई है तो आप यहाँ पर डिलीट करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, आप डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपकी और भी जमीनें हैं तो आप उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी अपलोड करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, साइज 100 KB से कम होना चाहिए, तो वो आप स्कैन कर लीजिए उस हिसाब से और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके जमाबंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुली सेव हो जाएगा और यहाँ पर आपको फार्मर आईडी मिल जाएगी। तो ये आईडी आपको नोट करके रख लेनी, आगे आपको काम में आएगी। या फिर उसके बाद गो बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर चलिए बैक आ जाते हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म का अगर स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप होम पेज पे आएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फार्मर रजिस्ट्रेशन के पास में, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर या फिर CSC फार्मर है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है अपने फॉर्म का स्टेटस देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने हैं। उसके बाद ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करना है और सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके फॉर्म का स्टेटस दिखा दिया जाएगा कि आपका जो फॉर्म है वो ब्लॉक लेवल पर अभी पेंडिंग है। वहाँ से जैसे ही फॉर्म अप्रूव होगा तो आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात आपने नोट की होगी, कहीं भी अकाउंट नंबर और IFSC कोड नहीं पूछे गए हैं। तो कौन से अकाउंट में पैसे आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस अकाउंट में आपके आधार लिंक है, जिस अकाउंट में आपकी DBT हो रखी है, उसी अकाउंट में ये पैसे डायरेक्ट आ जाएंगे। जैसे कि पिछली बार लोगों के PM किसान सम्मान निधि योजना के पैसे आ रहे थे और ऑटोमेटिक खाते चेंज हो गए। जिस अकाउंट में DBT हो रखी थी उस अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसे चेंज हो गए। जैसे पहले SBI में आ रहे थे, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में ऑटोमेटिक आने लगे। लेकिन अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं कि हमें जानना है कि हमारे कौन से अकाउंट में ये पैसे आएंगे, तो उसका तरीका भी बहुत ही सरल सा है। गूगल पे आएंगे और यहाँ पर आधार लिंक अकाउंट चेक, उसके बाद सबसे ऊपर जो यहाँ पर लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने आधार नंबर दर्ज करेंगे। और ये जो कैप्चा कोड यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सर्वर डाउन है। यहाँ पर आधार का ज्यादातर सर्वर डाउन ही रहता है। ये सर्वर जब भी सही चले तो यहाँ पर आप वो कैप्चा कोड दर्ज करके OTP सेंड कर दीजिए। आपके आधार नंबर पर OTP आएगा, आधार में जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा OTP दर्ज करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपके